ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जो एक भयानक कार के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। एक ऐसी कार जो पूरे टाउन के लोगों को एक के बाद एक मार रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उसे पता चलता है कि ये गाड़ी नॉर्मल नहीं है, ये एक इविल एंटिटी से पोजेस्ड है और सिर्फ एक चीज से डरती है, सेक्रेड ग्राउंड। यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े कैनियन के बीच दो साइकिलिस्ट्स पीटर और सूजी रोड पर रेस लगा रहे होते हैं। एक ब्रिज पर रुककर सूजी डिसाइड करती है कि रेस कंटिन्यू की जाए, लेकिन इस बार उन्हें एक लंबा टनल क्रॉस करना होगा। जो पहले दूसरी साइड पहुंचेगा वही विनर होगा। पीटर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक अननोन ड्राइवर वाली कार उनका पीछा कर रही है। टनल से निकलते ही दोनों पूरी ताकत से पेडल मारते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि एक कार लिंकन कॉन्टिनेंटल उनके बहुत करीब आ चुकी है। सूजी घबरा जाती है और सिचुएशन और खराब हो जाती है जब कार उसके बिल्कुल साइड में आ जाती है। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे वॉल के साथ दबा देती है और फिर सूजी को एक बड़े गॉर्ज के किनारे से नीचे धक्का दे देती है। पीटर अपनी दोस्त को मरते हुए देखकर चीख उठता है, लेकिन रुकने का टाइम नहीं होता। अब वही मिस्टीरियस कार उसके पीछे पड़ चुकी होती है। पीटर पूरी ताकत से ब्रिज की तरफ भागता है, लेकिन कार उसे पकड़ लेती है और बम्पर से बार बार टक्कर मारने लगती है। आखिरकार पीटर भी कंट्रोल खो देता है और ब्रिज से नीचे एक बड़े क्लिफ में गिर जाता है। कहीं दूर पुलिस कैप्टन वेड पेरेंट को उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन जगाती है ताकि वो ड्यूटी के लिए निकल सके। वेड से थोड़ी देर रुकने को कहता है, लेकिन लॉरेन मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि वेड की बेटियां उन्हें साथ देखें। लॉरेन चली जाती है और वेड अपनी छोटी बेटियों लिन और डेबी को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार करता है। इसी वक्त टाउन के बाहर एक यंग म्यूजिशियन जॉन मॉरिस अपने हॉर्न पर प्रैक्टिस कर रहा होता है जब वो एक कपल एमिस और बर्था को रोड के बीच झगड़ा करते हुए देखता है। जॉन बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एमिस उसे धमकी देता है तो वो वापस रोड पर आ जाता है। जॉन टाउन जाने के लिए लिफ्ट मांगने लगता है। तभी दूर से एक गाड़ी तेजी से आती दिखती है। जॉन हाथ हिलाता है, लेकिन कार और स्पीड बढ़ा लेती है और ऑलमोस्ट उसे उड़ा देती है। गुस्से में जॉन ड्राइवर को गाली देता है। अचानक कार ब्रेक मारती है और रिवर्स में उसकी तरफ आने लगती है। ये वही लिंकन कॉन्टिनेंटल होती है जिसने साइकिलिस्ट्स को मारा था और जॉन उसका अगला शिकार बन चुका होता है। कार उसे जोर से टक्कर मारती है, फिर दोबारा आगे बढ़कर अपने व्हील्स से उसे रन ओवर कर देती है। एमस ये सब देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कार तेजी से वहां से निकल जाती है। वापस वेड के घर पर वो अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल पर बैठाने ही वाला होता है, तब उसके कम्युनिकेटर पर कॉल आती है। पुलिस उससे कहती है कि एमस और बर्था के घर तुरंत पहुंचे एक यंग म्यूजिशियन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। कुछ ही मिनट बाद वेड क्राइम सीन पर होता है। शेरिफ एवरेट और बाकी ऑफिसर्स कपल से पूछताछ कर रहे होते हैं। धूल और पैनिक की वजह से एमस कार का मॉडल या नंबर याद नहीं कर पाता, बस इतना बताता है कि गाड़ी ग्रे कलर की थी और लड़के को 2 बार रन ओवर किया गया। ज्यादा सबूत न मिलने पर शेरिफ सबको स्टेशन वापस बुला लेता है और ऑर्डर देता है, टाउन में निकलकर इस मर्डरर को ढूंढो। पुलिस टीम्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकल पड़ती हैं, मिस्टीरियस ड्राइवर और उसकी किलर कार के क्लूज ढूंढने के लिए। इधर लॉरेन स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रही होती है जो शहर की मार्च के लिए तैयार की जा रही होती है। तब प्रिंसिपल उसे बुलाकर एक स्टूडेंट की ड्राइंग दिखाता है। ड्राइंग का कंटेंट उसे डिस्टर्ब करता है, लेकिन लॉरेन कहती है कि वो बाद में स्टूडेंट से बात कर लेगी। थोड़ी देर बाद वेड अपने कुलीग ल्यूक के साथ स्कूल आता है लॉरेन से मिलने और बेटियों को देखने, लेकिन बात पूरी भी नहीं होती कि वेड को एक और कॉल आ जाती है, साइकिलिस्ट के केस से जुड़ी। वेड गॉर्ज की तरफ पहुंचता है जहां पुलिस टीम ने पीटर की बॉडी रिकवर की होती है। शेरिफ को पहले शक होता है कि पीटर ही सूजी के साथ कुछ गलत कर रहा था, लेकिन लूक मना करता है। वो पीटर को चर्च ग्रुप से जानता था और उस दिन पीटर का जॉब इंटरव्यू दूसरे शहर में था। ये सुनकर वेड समझ जाता है कि असली कल्प्रिट पीटर नहीं है, असली किलर वही है जो पहले जॉन मॉरिस को मार चुका है और जो अभी भी इस टाउन की सड़कों पर घूम रहा है। कैप्टन को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। शेरिफ तुरंत अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि हाईवे के दोनों तरफ रोड ब्लॉक्स लगा दिए जाए ताकि कोई भी सस्पिशियस गाड़ी टाउन के अंदर या बाहर ना जा सके। साथ ही वो पूरी इन्वेस्टिगेशन का चार्ज वेड को दे देता है। इसके बाद कैप्टन एक स्पेशल टीम बनाता है जो रोज शहर और उसके आसपास पेट्रोल करेगी। सब अरेंजमेंट्स के बाद वेड लूक से पूछता है कि पीटर के बारे में कुछ पता चला या नहीं। लूक बताता है कि पीटर की मदर के हिसाब से वो यंग मैन अभी तक मिसिंग है। ये सुनकर वेड का डर और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं पीटर भी उस मिस्टीरियस कार का शिकार ना बन गया हो। वेड ल्यूक को ऑर्डर देता है कि पुलिस स्टेशन के वेपन्स रेडी रखे जाएं और खुद केस के सारे एविडेंस दोबारा एनालाइज करने लगता है।
इसी दौरान शेरिफ एवरेट बर्था का स्टेटमेंट सुन रहा होता है, जिसका हस्बैंड एमोस फिर से उसे झगड़े के दौरान मार चुका होता है। शेरिफ के बर्था के लिए पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। वो एमोस को बाहर भेजकर बर्था को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ टाउन से भाग जाए, लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद बर्था मना कर देती है। वो अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर एमोस के पास वापस चली जाती है। अपनी कोशिश नाकाम होती देख शेरिफ बात छोड़ देता है और वेड को बार चलने के लिए इनवाइट करता है। कैप्टन इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है कि तू पहले जा, मैं अभी क्लूज एनालाइज कर रहा हूँ। शेरिफ बार की तरफ निकलता है, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, वो फिर से एमोस और बर्था के बीच झगड़ा होता हुआ देख लेता है। एमोस अपनी वाइफ से कहता है कि वो घर ड्राइव करके चली जाए, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बार में पीने जा रहा है। बर्था अपने बेटे के साथ चली जाती है। जैसे ही एमोस रोड क्रॉस करता है, एक लिंकन कॉन्टिनेंटल अचानक हेडलाइट्स ऑन करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बदकिस्मती से एमोस टाइम पर साइड हो जाता है, लेकिन कार सीधा शेरिफ एवरेट को टक्कर मार देती है। बाहर के शोर को सुनकर वेड दौड़ता हुआ आता है। उसका शेरिफ दोस्त जमीन पर बेजान पड़ा होता है, और सबसे बुरा ये कि क्रिमिनल गाड़ी पूरी रफ्तार से भाग चुकी होती है। अब सिर्फ एमोस ही एक विटनेस होता है। वेड गुस्से में उससे पूछता है कि क्या हुआ। एमोस कहता है कि उसने ड्राइवर नहीं देखा, लेकिन गाड़ी वही थी जो पहले एक यंग म्यूजिशियन को उसके घर के पास मार चुकी थी। इस बात को एक और विटनेस कंफर्म करती है, एक नेटिव ओरिजिन की लेडी। उसका स्टेटमेंट पुलिसमैन चेस ट्रांसलेट करता है। वुमेन के मुताबिक टाउन में हो रहे मर्डर्स एक बैड ओमन से जुड़े हुए हैं, जो उसकी ट्राइब के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में पहले से प्रिडिक्ट किए गए थे। वेड इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसके शेरिफ दोस्त और शहर के यंग लोगों की मौत ये इशारा कर रही होती है कि शायद वो सही हो सकती है। अगली सुबह वेड ऑफिशियली पूरी इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है। वो अपने कॉलीग्स को मोटिवेट करता है और पुलिस टीम्स शहर में एविडेंस ढूंढने निकल पड़ती हैं। कुछ ही देर बाद वेड की असिस्टेंट उसे कॉल करती है। वो बताती है कि उसे नेटिव लैंग्वेज आती है और चेस ने वुमन के स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स ट्रांसलेट नहीं किए थे। उसके मुताबिक वुमन ने ये भी कहा था कि जब उसने शेरिफ एवरेट को मारने वाली कार देखी, उसमें कोई ड्राइवर था ही नहीं। ये बात वेड और लूक दोनों को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन तभी एक और कॉल आता है। पीटर की बॉडी ब्रिज के नीचे मिली है। वेड वहां जाने का फैसला करता है। लूक न्यूज से काफी अपसेट होता है और स्टेशन पर ही रहने को कहता है। कैप्टन उसकी बात मान लेता है और ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। इसी वक्त लॉरेन अपने स्टूडेंट्स के साथ रनवे पर होती है, जहां उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस की लास्ट रिहर्सल चल रही होती है। वेड के कहने पर एक पुलिसमैन सिक्योरिटी के लिए वहां होता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता जब होराइजन पर एक मिस्टीरियस लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक तेज सैंडस्टॉर्म आ जाती है। रिहर्सल रुक जाती है और घोड़े घबरा जाते हैं। पुलिसमैन सबको हिल्स की तरफ भागने को कहता है, लेकिन खुद घोड़ों के रास्ते में आ जाता है और उनके नीचे कुचला जाता है। लॉरेन और बाकी लोग भागते रहते हैं। दूर से वहीं लिंकन कॉन्टिनेंटल उनकी तरफ तेजी से बढ़ती दिखती है। तभी कुछ काउबॉयज मदद के लिए आते हैं और कार को विमेन और चिल्ड्रन से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट अपनी मदर के साथ ग्रुप से अलग हो जाता है और कार सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों रन ओवर होने वाले ही होते हैं। तभी एक काउबॉय पीछे से आकर कार को दूसरी डायरेक्शन में ल्योर कर लेता है। माँ और बेटा बच जाते हैं, लेकिन कार पलटकर उस काउबॉय को जमीन पर गिरा देती है। चेज जारी रहती है। लॉरेंस सबको हिल के टॉप पर एक पुरानी सेमेट्री की तरफ ले जाती है। बाकी काउबॉयज कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके घोड़े से गिर जाते हैं और पोजेस्ड व्हीकल उन्हें मार देता है। आखिरकार लॉरेन और ग्रुप सेमेट्री पहुंच जाता है। सब लोग पेड़ों और ग्रेवस्टोन्स के बीच छुप जाते हैं। कार उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन किसी मिस्टीरियस वजह से सेमेट्री के गेट्स के अंदर नहीं आ पाती। लॉरेन गेट के पास जाकर ड्राइवर को चैलेंज करती है अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। वो एक ट्री ट्रंक उठाकर कार पर फेंकती है, ड्राइवर को कावर्ड बोलती है और सेमेट्री के अंदर आने की डेयर देती है। कार गुस्से में सेमेट्री वॉल से टकराती है, लेकिन फिर भी अंदर एंटर नहीं करती। वो सेमेट्री के आसपास घूमती रहती है। इसी बीच लॉरेन की कलीग मार्ज मदद मांगने के लिए बाहर निकलती है। किस्मत से वो रोड क्रॉस कर लेती है और पुलिस गाड़ी तक पहुंच जाती है। कम्युनिकेटर के थ्रू वो स्टेशन को पूरी सिचुएशन बताती है। कॉल वेड रिसीव करता है और तुरंत सेमेट्री की तरफ निकल पड़ता है। वेड सिटी पुलिस को ऑर्डर देता है कि रोड ब्लॉक्स मेंटेन रखे जाएं और अगर गाड़ी भागने की कोशिश करे तो अलर्ट रहे। सेमेट्री में लॉरेन ड्राइवर को प्रोवोक करती रहती है, लेकिन जैसे ही दूर से पुलिस सायरन सुनाई देती है, पजेस्ड व्हीकल वहां से भाग जाती है। सब लोग, खासकर वेड की बेटियां, लॉरेन की हिम्मत की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन खुद सीन पर आता है, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाता और उसे वापस स्टेशन जाना पड़ता है। उधर स्टेशन पर वेड को एक कॉल मिलता है ऑफिसर रे का। रे डेजर्ट के बीच एक रोड ब्लॉक लगाए खड़ा होता है। दूर होराइजन पर उसे एक मॉन्स्टर कार दिखाई देती है। रे शॉटगन उठाकर रेडी हो जाता है। कार तेजी से आने के बजाय धीरे हो जाती है और सीधा आकर पुलिसमैन के सामने रुक जाती है, जैसे उसे चैलेंज
दे रही हो। रे घबराता नहीं, वो कार पर फायर करता है लेकिन गोलियां निशाने पर नहीं लगती। अगले ही पल गाड़ी पलटकर दूसरी डायरेक्शन में भाग जाती है। रे तुरंत कॉम्स पर पूरी सिचुएशन रिपोर्ट करता है। वेड सभी स्टैंड बाय पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है, गाड़ी का पीछा करो। रे ऑर्डर फॉलो करता है और कार के पीछे लग जाता है, लेकिन उसकी पेट्रोल कार लिंकन कॉन्टिनेंटल के सामने स्लो पड़ जाती है और कुछ ही देर में वो गाड़ी को साइड से खो देता है। बदकिस्मती से थोड़ी देर बाद वो उसे फिर देख लेता है। कार अब माउंटेन की तरफ जाने वाली रोड पर चढ़ रही होती है। रे वेड को बताता है सस्पेक्ट अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इस रोड का कोई एग्जिट नहीं है। रे को लगता है अब गेम खत्म होने वाला है, लेकिन रोड के एंड पर मॉन्स्टर कार उसका इंतजार कर रही होती है। रे को अचानक ब्रेक मारनी पड़ती है। वो डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर कार अपने बम्पर से रे की गाड़ी को पकड़ लेती है और उसे धीरे धीरे क्लिफ की तरफ ढकेलना शुरू कर देती है। रे जिंदगी की भीख मांगता है। अगले ही पल पुलिस कार रोड से नीचे गिर जाती है और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ ऑफिसर रे की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब सिर्फ वेड और उसकी 2 पुलिस टीम्स बची होती हैं, मॉन्स्टर कार और उसके ड्राइवर को रोकने के लिए। रोड के बीच में 2 पुलिस व्हीकल्स अचानक आगे आकर मॉन्स्टर कार को ब्लॉक कर लेती हैं। दोनों गाड़ियां साइड बाय साइड खड़ी हो जाती हैं ताकि वो आगे न बढ़ सके, लेकिन अगले ही पल कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मॉन्स्टर कार एक शार्प टर्न लेती है और सीधा उनकी तरफ रोल करते हुए बढ़ने लगती है। पुलिसमैन बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती है। दोनों पुलिस व्हीकल्स हवा में उछल जाती हैं, पूरी तरह तबाह हो जाती हैं, जबकि मॉन्स्टर कार खुद लगभग बिल्कुल ठीक निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वेड मोटरसाइकिल पर सीन पर पहुंचता है। दूर से ही वो देखता है कि मॉन्स्टर कार सीधी उसी की तरफ बढ़ रही है। वेड तुरंत रुकता है और गन निकालकर एम करता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, कार धीमी पड़ जाती है और उसके बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। बिना किसी हेजिटेशन के वेड फायर करता है। उसका एम बिल्कुल सही होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोलियां गाड़ी को लगती ही नहीं। फिर भी वेड गन हाथ में लिए धीरे धीरे कार के पास बढ़ता है। अचानक ड्राइवर साइड का डोर खुल जाता है। वेड अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल कार का डोर जोर से उस पर लगता है। वेड उछलकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कई घंटे बाद वेड अपनी आंखें हॉस्पिटल बेड पर खोलता है। उसके पास लॉरेन बैठी होती है। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, जो सूजी का फादर होता है। वेड टूटे हुए स्वर में लड़की की मौत के लिए माफी मांगता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो मॉन्स्टर कार को जरूर रोकेगा, लेकिन साथ ही एक सच भी मान लेता है। उसे डर है कि ये गाड़ी इनडिस्ट्रक्टिबल है। थोड़ी देर बाद लूक और चेस लॉरेन से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि मॉन्स्टर कार के विंडशील्ड और टायर्स पर 3 गोलियां मारी गई थीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अभी के लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं था। कैप्टन लॉरेन से कहता है कि आज रात अपनी बेटियों के साथ रहे। फिर वो चेस को इंस्ट्रक्शन देता है कि लॉरेन को घर छोड़ाए। चेस लॉरेन को कार में ले जाता है, बिना ये जाने कि रोड के पेड़ों के बीच मॉन्स्टर कार चुपचाप उन पर नजर रखे हुए थी। कुछ मिनट बाद चेस लॉरेन को घर के पास छोड़ देता है और कहता है कि वो पहले अपनी वाइफ और बच्चों को चेक करेगा, फिर लॉरेन को वापस पिक कर लेगा। लॉरेन हाँ में सर हिलाती है और घर की तरफ चल पड़ती है। तभी तेज हवा चलती है और उसके हाथ का एक पेपर उड़कर रोड के बीच गिर जाता है। लॉरेन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हवा और तेज हो जाती है। उसी पल उसे याद आता है कि सेमेट्री में चेज के वक्त भी बिल्कुल यही हुआ था। वो घबरा जाती है और तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। अंदर पहुंचकर वो वेड को फोन करती है और बताती है कि उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कार अभी भी उसका पीछा कर रही है। बदकिस्मती से ये फीलिंग बिल्कुल सही निकलती है। कुछ ही पलों बाद मॉन्स्टर व्हीकल घर की विंडो तोड़ता हुआ सीधा अंदर क्रैश कर जाता है, लॉरेन को बेहोश कर देता है और फिर वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद वेड लूक और चेस के साथ सीन पर पहुंचता है। लॉरेन को इस हालत में देखकर वेड टूट सा जाता है। अपनी प्यार करने वाली औरत को इस तरह खो देना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसी वक्त लूक अपना शक सामने रखता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर कार शायद किसी इविल एंटिटी से पोजेस्ड है। वेड को ये बात बकवास लगती है, लेकिन लूक कहता है कि इसी वजह से कार सेमेट्री के अंदर नहीं गई, क्योंकि सेमेट्री को एक सीक्रेट जगह माना जाता है और यहीं से कहानी एक और ज्यादा अंधेरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। भले ही वेड थोड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन उसे पता था कि इस कार को रोकना जरूरी है। वो तुरंत स्टेशन वापस जाता है, बाकी सब ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और बूढ़े एमोस को भेजता है कि जितने एक्सप्लोजिव्स मिल सकते हैं सब ले आए, ताकि इस कार को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद कैप्टन अपनी बाइक लेने गैराज की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हॉरर में जम जाता है। मॉन्स्टर कार ऑलरेडी गैराज के अंदर पार्क्ड होती है। वेड घबराकर गेट्स की तरफ भागता है, लेकिन गेट बाहर से लॉक्ड होते हैं। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और सीधा वेड की तरफ घूरने लगती है। जान बचाने के लिए वेड स्क्रू ड्राइवर से गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। इंजन जोर से रोर करता है और हॉर्न इतनी ताकत से बजता है कि घर की सारी
सारी विंडोज शैटर हो जाती हैं। फिर भी वेड हार नहीं मानता। वो एक बार फिर डोर खोलने की कोशिश करता है। कार सीधा उसे रन ओवर करने आती है। आखिरी पल में वेड साइड हो जाता है, कार पर चढ़ जाता है और गैराज की विंडो से जंप करके बाहर निकल जाता है। वो सीधा अपनी मोटरसाइकिल के पास लैंड करता है। अगला ही पल वेड मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और हाईवे की तरफ निकल पड़ता है। कार गैराज के गेट्स तोड़कर उसके पीछे लग जाती है। एक डेंजरस चेज शुरू हो जाती है। शहर के लोगों की सेफ्टी के लिए वेड कार को टाउन से बाहर डेजर्ट रोड की तरफ ल्योर करता है। भागते हुए वेड कम्युनिकेटर पर ल्यूक को बताता है कि वो कार को ट्रैप की तरफ ले जा रहा है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। लेकिन ल्यूक तुरंत वार्न करता है, अभी जल्दी है। एमस और बाकी एजेंट्स ने वैली में एक्सप्लोजिव्स अभी तक प्लेस नहीं किए हैं। वेड के पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी। वो कार को अपनी तरफ ल्योर करता हुआ भागता रहता है। चेज और भी तेज हो जाती है। कैप्टन बाइक को ऑफ रोड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर व्हीकल बिना रुके रिलेंटलेसली उसका पीछा करती रहती है। कैप्टन का मकसद सिर्फ एक होता है, अपने कलीग्स को थोड़ा सा और टाइम देना। वैली के पास पहुंचकर वो कार को एक लास्ट डुअल का चैलेंज देता है। मॉन्स्टर व्हीकल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और सीधा वेड की तरफ बढ़ने लगती है। वेड बार बार डॉज करता है, कार को वैली के चक्कर लगवाता रहता है, उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वेड को डेंजर में देखकर पुलिस बाकी एम्युनिशन को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ताकि ब्लास्ट रेडियस ज्यादा हो सके। इधर कैप्टन हिल पर चढ़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन मोटरसाइकिल स्टीप स्लोप पर फेल हो जाती है। आखिरकार उसे बाइक छोड़नी पड़ती है और वो पैदल भागने लगता है। वेड रॉक्स पर चढ़कर माउंटेन क्लाइम करने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर कार भी पीछे नहीं हटती। वो रॉक्स में क्रैश करते हुए केव इन करना शुरू कर देती है। पुलिस वेड की तरफ रोप फेंकते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ सके और कार का पीछा टूट जाए। माउंटेन के टॉप की तरफ सिर्फ कुछ ही एक्सप्लोजिव्स प्लेस करने बाकी थे। हर गुजरता सेकंड डेंजर बढ़ा रहा था क्योंकि मॉन्स्टर कार और पास आती जा रही थी। आखिरकार पुलिस एक्सप्लोजिव सेट कर देते हैं और उन्हें रील डेटोनेटर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कार आए सब कुछ उड़ा देने के लिए वेड किसी तरह माउंटेन पर चढ़ जाता है। लूक उसे चीख कर कहता है, जल्दी वहां से दूर हो जाओ, लेकिन कैप्टन एक अलग फैसला लेता है। वो ब्लास्ट साइट के पास ही रुक जाता है ताकि मॉन्स्टर कार उसके पीछे आए और सीधा ट्रैप में फंस जाए। दो पुलिसमैन पहाड़ के किनारे खड़े होते हैं, सामने से आने वाली मॉन्स्टर कार का इंतजार करते हुए। गाड़ी सीधा उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वेड आखिरी पल तक रुकता है। जैसे ही लगता है कि कार उन दोनों को कुचलने वाली है, दोनों पुलिसमैन साइड में हट जाते हैं। गाड़ी पूरी रफ्तार से पहाड़ के किनारे की तरफ बढ़ जाती है। उसी पल वेड एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट करने का ऑर्डर देता है। क्लिफ से गिरने से पहले ही कार एक भयानक ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है। आसमान में आग की एक बड़ी सी दीवार फैल जाती है। दोनों पुलिसमैन हैरानी के साथ बस देखते रह जाते हैं जब उन्हीं फ्लेम्स के बीच से एक डिमोनिक सा फिगर उभरकर सामने आता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी तस्वीर आग के साथ ही गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ धूल और धुआं रह जाता है। इस मुश्किल कॉन्फ्रंटेशन के बाद पुलिस वैली के अंदर जाती है, जो अब एक्सप्लोजन के बाद उतरे हुए पत्थरों से पूरी तरह ढक चुकी होती है। लूक अभी भी थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि शायद वो कार पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई, लेकिन वेड उसे यकीन दिलाता है, हम जीत गए हैं, अब सब खत्म हो चुका है। आखिरी सीन में दोनों कॉप्स होराइजन पर उगता हुआ सूरज देखते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि मॉन्स्टर कार के हाथों हुई सभी किलिंग्स का बदला ले लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक कार तेज रफ्तार से गुजरती है और उसी वक्त वही हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वही जो वेड ने पहले फेस की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।